राम ने आक्रोशित होते हुए कहा, जब जब कोई पाखंडी इस राष्ट्र के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करेगा, तब तब इतिहास चिल्ला चिल्ला कर उत्तर देगा कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माता सबरी ने मिलकर गढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है भारत के आदर्श राम और माता भीलनी सबरी। तुम आ गए राम, सब कहते थे तुम ना आओगे। एकटक देखते उस सह पुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से स्वर फूट पड़े। बोल पड़ी, कहो राम, सबरी की ढीठ ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहां तो आना ही था माता, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तक तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म से पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है माँ। सबरी ने कहा, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जर भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट से पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। यह मरकट भाव है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चित बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती रहती है। मैं भी निश्चित थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। यह मार्जर भाव है राम। राम मुस्कुरा कर कह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूं बुराई में तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहां सुदूर उत्तर में तुम और कहां दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित राजकुल के भविष्य और मैं भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां से आते। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो मां। राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि सहस्त्रों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला चिल्ला कर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माता ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गाल पकड़कर कह दे, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्री वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन प्रशासन सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। अंत्योदय राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए वन में नहीं आया मां। माता सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छा को भी पूरा करना राम ही होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड सभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस
ध्वंस एवं समूल नाश से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उन समर्थक सुपरखाओं की नाक काटी जाए जो खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद की भक्ति से किया जाता है। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाओगे, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। सबरी अपनी कुटिया सी चपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। जब राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे तो माता ने कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? राम मुस्कुराए, यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां। बस इतना समझ आ रहा है कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा के पुरुषोत्तम हो राम। अब यहाँ पर सबरी की विद्वता के दर्शन होते हैं जो वन में रहती है पर उसका ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों से भी महान है। यह थे वह प्राचीन सनातन संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादाएं, परंपराएं व आध्यात्मिक ज्ञान जो गांव व शहरों से लेकर वनवासियों तक विस्तृत था। यह छोटी सी कहानी महर्षि वाल्मीकि रामायण से संबद्ध है। उम्मीद करता हूँ, आशा है कि शायद आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा किसी नई इसी तरह की मार्मिक कहानी के साथ। चलता हूँ, इजाजत दीजिए अपने दोस्त मुकेश आर्य को। मेरी वीडियोस पर कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की।